एक छोटे से गांव में तालाब के किनारे एक पुराना इमली का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं चौड़ी थीं, पत्ते घने और गर्मी में उसकी छांव सबसे प्यारी जगह मानी जाती थी। गांव के 3 दोस्त रीना, मोहन और फैज रोज शाम खेलने के बाद उसी पेड़ के नीचे बैठते थे। एक दिन तीनों ने तय किया कि वे पेड़ को अपना गुप्त अड्डा बना देंगे। उन्होंने पत्तों से झूला बनाया, पत्थरों से खेल के निशान बनाए और शाखाओं पर रंगीन कपड़े बांध दिए। लेकिन कुछ हफ्तों बाद गांव में सूखा पड़ गया। तालाब का पानी सूखने लगा और जानवरों को पानी मिलना मुश्किल हो गया। इमली के पेड़ की पत्तियां भी मुरझाने लगीं। तीनों को लगा कि उनका गुप्त अड्डा खो जाएगा। रीना ने कहा, अगर हम पेड़ की मदद करें तो शायद यह फिर से हरा हो जाए। मोहन ने अपनी छत से पानी भरकर लाना शुरू किया। फैज ने गांव के बच्चों से कहा कि रोज पेड़ को पानी डालें और रीना ने पेड़ के नीचे गिरे पत्तों को इकट्ठा कर मिट्टी को ढक दिया ताकि नमी बनी रहे। धीरे धीरे पत्ते फिर से हरे हो गए। इमली के पेड़ पर फूल आए और फिर खट्टी मीठी इमलियां लटकने लगीं। गांव के लोग हैरान थे, इतने सूखे में यह पेड़ कैसे बच गया। तब तीनों दोस्तों ने सबको बताया कि अगर हम प्रकृति का ख्याल रखें तो प्रकृति भी हमें लौटा कर देती है। उस दिन से गांव में एक नियम बन गया, हर परिवार रोज कम से कम एक पौधे या पेड़ को पानी देगा। गांव में बरसात का मौसम आ चुका था। आसमान में बादल गरजते, मेंढक टर टर करते और बच्चे बारिश में भीगकर मस्ती करते। इमली का पेड़ अब पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया था। उसकी शाखाएं भारी इमलियों से झुकने लगी थीं। रीना, मोहन और फैज रोज पेड़ के नीचे मिलते, बातें करते और इमलियां तोड़कर खाते। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि पेड़ की एक बड़ी शाखा टूटकर जमीन पर पड़ी है। पास जाकर देखा तो समझ आया कि शाखा अंदर से खोखली हो चुकी है। दीमकों ने उसे खा डाला था। तीनों को चिंता हुई। फैज ने कहा, अगर दीमक फैल गए तो पूरा पेड़ खत्म हो जाएगा। मोहन ने सुझाव दिया, हमें गांव के बुजुर्ग से पूछना चाहिए। वे तुरंत गांव के सबसे बुजुर्ग किसान बाबा रामलाल के पास गए। रामलाल ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, पेड़ की देखभाल सिर्फ पानी देने से नहीं होती बेटा, उसके चारों ओर सफाई रखनी होती है, मिट्टी में ताकत डालनी होती है और कीड़ों से बचाना भी जरूरी है। बाबा ने उन्हें नीम के पत्ते और गोबर से बनी खाद दी और तरीका भी बताया। तीनों ने मिलकर पेड़ की जड़ों के आसपास गड्ढे खोदे, उसमें खाद डाली, नीम का पानी छिड़का और टूटे हिस्से को साफ करके मिट्टी से ढक दिया। कई दिन तक उन्होंने यह काम किया। धीरे धीरे पेड़ की जड़ें मजबूत होने लगीं, नई पत्तियां निकलीं और दीमक भाग गए। बरसात खत्म होते होते पेड़ पर इतनी इमलियां लगीं कि गांव के सभी बच्चों ने पहली बार पेट भरकर खाईं। गांव के लोग फिर से चकित थे। पहले सूखे में पेड़ बचा, अब बीमारी से भी निकल आया। इस बार रीना ने मुस्कुराकर कहा, जब दोस्त मिलकर मेहनत करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल छोटी हो जाती है। उस दिन के बाद गांव में सिर्फ पौधे लगाने और पानी देने का नहीं, बल्कि उनकी नियमित देखभाल करने का भी नियम बना। लोग समझ गए कि पेड़ पौधे भी हमारे जैसे हैं, सिर्फ जन्म देना ही नहीं, उन्हें संभालना भी जरूरी है। सर्दियां आ चुकी थीं। सुबह सुबह खेतों पर ओस की बूंदें चमकती और इमली के पेड़ की पत्तियों से हल्की हल्की धुंध निकलती थी। रीना, मोहन और फैज ने पेड़ के नीचे पुआल बिछाकर अपना छोटा सा सर्दियों का अड्डा बना लिया था। वे वहां बैठकर कहानियां सुनते, होमवर्क करते और कभी कभी सूरज की गुनगुनाती धूप में झपकी भी ले लेते। एक दिन सुबह जब तीनों पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पास की नदी का पानी बहुत कम हो गया है। गांव में चिंता फैल गई, क्योंकि वही नदी खेतों के लिए और पीने के लिए पानी देती थी। बुजुर्गों ने बताया कि पहाड़ी से आने वाला झरना जो नदी को भरता था, किसी वजह से रुक गया है। तीनों ने सोचा कि अगर झरना सूख गया तो तालाब और इमली का पेड़ भी खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने तय किया कि वे झरने तक जाएंगे और देखेंगे क्या हुआ है। अगली सुबह वे टोकरियों में खाना और पानी लेकर पहाड़ी की ओर निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। पगडंडी पर पत्थर बिखरे थे, कहीं कहीं कीचड़ थी और पहाड़ी पर चढ़ते हुए ठंडी हवा उनके चेहरों पर लग रही थी। मोहन थोड़ा थकने लगा, लेकिन फैज ने कहा, अगर अब रुक गए
तो गांव का पानी हमेशा के लिए चला जाएगा। रीना ने उन्हें हौसला दिया और वे चलते रहे। कई घंटे बाद वे उस जगह पहुंचे जहां से झरना निकलता था, लेकिन वहां का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। पानी के बहाव के रास्ते में पत्थर और टहनियों का एक बड़ा ढेर जमा हो गया था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे रोक दिया हो। उन्होंने ढेर को हटाना शुरू किया, लेकिन वह इतना भारी था कि तीनों की ताकत भी कम पड़ रही थी। तभी उन्होंने पास झाड़ियों में कुछ हलचल सुनी। डरते डरते पास गए तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा है। उसके पास लकड़ी का बड़ा डंडा और कुछ औजार रखे हैं। उस बूढ़े ने बताया कि वह अकेले जंगल में रहता है और कई दिनों से बीमार है। उसने झरने के पास अपना छोटा सा बांध इसीलिए बना दिया था ताकि वह पानी पास में जमा कर सके और बार बार नीचे न जाना पड़े। लेकिन उसे यह अंदाजा ही नहीं था कि इससे पूरे गांव का पानी रुक जाएगा। रीना ने नरमी से समझाया कि गांव के लोग, खेत और जानवर सभी उस पानी पर निर्भर हैं। बूढ़े आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुद मदद करके पत्थर हटाने शुरू कर दिए। तीनों ने भी पूरी ताकत लगाई। धीरे धीरे पानी फिर से बहने लगा। पहले एक पतली धार, फिर तेज बहाव में बदल गया। जैसे ही पानी नीचे की ओर दौड़ा, वे सब खुशी से चिल्ला उठे। फैज ने कहा, देखो, जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो मुश्किलें कितनी जल्दी खत्म हो जाती हैं। गांव लौटने पर लोग तीनों को नायक की तरह देखने लगे, लेकिन तीनों ने कहा, हम तो बस वही कर रहे थे जो इमली के पेड़ ने हमें सिखाया है, देखभाल, एकता और मेहनत। उस दिन से गांव ने यह भी तय कर लिया कि वे पहाड़ी के झरने की समय समय पर सफाई करेंगे ताकि पानी कभी न रुके और जीवन हमेशा बहता रहे। सर्दियों के आखिरी दिन थे और इमली के पेड़ पर नई कोंपलें फूट रही थीं। तीनों दोस्त पेड़ के नीचे बैठे धूप का आनंद ले रहे थे। तभी रीना ने कुछ अजीब देखा। पेड़ के तने में एक छोटी सी दरार जिसमें हल्की सी चमक थी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से आ रही है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो उस दरार में कुछ धातु जैसी चीज चमक रही थी। मोहन ने धीरे से तने को छुआ और महसूस किया कि अंदर कुछ खोखला है। फैज ने एक पतली लकड़ी लेकर दरार में घुसाई और धीरे धीरे खींचा। बाहर एक पुराना पीतल का डिब्बा निकल आया। डिब्बा इतना पुराना था कि उस पर जंग लग चुकी थी, लेकिन लॉक अब भी लगा था। गांव के बुजुर्गों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि यह डिब्बा उनके दादा के जमाने का हो सकता है, जब डाकू इस इलाके में आते थे और लोग अपने कीमती सामान पेड़ों या जमीन में छुपा देते थे। लेकिन लॉक खोलने की चाबी तो कहीं नहीं थी। तीनों ने तय किया कि वे इस डिब्बे की गुत्थी सुलझाएंगे। उन्होंने गांव के पुराने रिकॉर्ड, कहानियां और नक्शे खंगाले। एक हफ्ते की मेहनत के बाद फैज को पता चला कि गांव के बाहर पुराने कुएं के पास एक पत्थर में छोटा सा छेद है। वही शायद चाबी का ठिकाना हो सकता है। अगले दिन वे कुएं के पास पहुंचे। पत्थर हटाने पर उन्हें एक छोटी सी लोहे की चाबी मिली, जिस पर उसी पीतल के डिब्बे जैसा डिजाइन बना था। उन्होंने चाबी घुमाई और डिब्बा खुला। अंदर सोना चांदी नहीं था, बल्कि कुछ और कीमती चीजें थीं। पुराने जमाने के गांव के नक्शे, बीजों की थैलियां और एक पत्र। पत्र में लिखा था, अगर कभी यह गांव पानी या खाने की कमी से जूझे तो इन बीजों को बो देना। ये वही किस्में हैं जो कभी पूरे गांव को अनाज और फल देती थीं। इन्हें संजो कर रखना, क्योंकि यही तुम्हारा असली खजाना है। तीनों दोस्तों ने तय किया कि अगले मौसम में वे इन बीजों को खेतों और पेड़ों में बोएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी भरपूर फसल और फल पा सकें। गांव में फिर से एक नई उम्मीद जग गई और इमली का पेड़, जिसने यह खजाना छुपा कर रखा था, अब सबकी नजरों में सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि गांव का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। गर्मी का मौसम आ चुका था। धूप इतनी तेज थी कि दोपहर में सड़कें सुनसान हो जाती और इमली के पेड़ की छांव गांव का सबसे ठंडा ठिकाना बन गया था। तीनों दोस्त, रीना, मोहन और फैज, वहीं बैठकर ठंडे पानी और इमली की चटनी का मजा लेते थे। एक दिन गांव में एक अफवाह फैल गई कि पास के जंगल में जंगली आग लग गई है, और अगर वह फैल गई तो गांव और इमली का पेड़ दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। बुजुर्ग लोग चिंतित थे, लेकिन गर्मी और हवा के कारण कोई भी जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तीनों दोस्तों ने सोचा कि अगर आग फैलने से पहले
कोई कदम उठाया जाए तो शायद उसे रोका जा सकता है। उन्होंने तुरंत कुछ पुराने कपड़े, गीले बोरे और गांव के बच्चों को साथ लिया। उन्होंने तालाब से पानी भरकर बाल्टियां तैयार की और जंगल के किनारे जाकर आग के फैलने वाली झाड़ियों को गीला करना शुरू किया। काम बहुत मुश्किल था। धुआं आंखों में जलन कर रहा था। गर्मी और लपटें नजदीक आ रही थीं, लेकिन वे रुके नहीं। तभी फैज ने देखा कि हवा की दिशा बदल रही है और आग गांव की तरफ बढ़ने वाली है। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, अगर हम पेड़ के पास वाली खाली जमीन से घास हटा दें तो आग रुक जाएगी। गांव के लोग भी अब डर के बजाय मदद करने के लिए आगे आए। सबने मिलकर घास और सूखी लकड़ियां हटा दी, जमीन पर पानी डाला और एक तरह की फायर लाइन बना दी जिससे आग आगे न बढ़ सके। कुछ घंटों की मेहनत के बाद आग जंगल के उसी हिस्से में थम गई और गांव सुरक्षित बच गया। अगली सुबह सूरज उगते ही लोग इमली के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। ये वही जगह थी जहां कभी सिर्फ 3 दोस्त बैठा करते थे, लेकिन अब पूरा गांव उस पेड़ को एकता और साहस का प्रतीक मानने लगा था। रीना ने कहा, हमने पेड़ को बचाया, लेकिन असल में इस पेड़ ने हमें बचा लिया। ये हमें हमेशा साथ मिलकर काम करना सिखाता रहा है। उस दिन से गांव के लोग हर साल इमली महोत्सव मनाने लगे, जिसमें न सिर्फ पेड़ की पूजा होती बल्कि बच्चों को यह कहानी सुनाई जाती कि कैसे एक पेड़ ने पूरे गांव को साहस, दोस्ती और प्रकृति की कद्र करना सिखाया।